जो हमने पहले देखा उन बातों का याद है। यहाँ लिखने वाला प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठता के संबंध में कहते हैं। उसने कहा कि यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, दूतों से श्रेष्ठ है, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। स्वर्गदूतों से यीशु मसीह श्रेष्ठ है वो साबित करने के लिए लिखने वाला कहा कि परमेश्वर पिता ने कुछ बातें कहा है यीशु मसीह से जो स्वर्गदूतों से कभी नहीं कहा। और परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें कहा जो स्वर्गदूतों के बारे में कभी नहीं कहा। तो यहाँ इस प्रकार कहने के बाद हमने देखा कि अ, एक चेतावनी का शब्दों को दिया, एक चेतावनी दिया कि इतनी बातें पहला अध्याय में कहने के बाद बताया 2 अध्याय का 4 पदों में कि जो कुछ तुम सुनते हो बहुत ध्यान से सुनना है। ये सारी बातें बोलकर यदि ध्यान से नहीं सुनेगा तो किस प्रकार उसके ऊपर उसका असर होगा, ये सारी बातें बताएं। अभी फिर से 5 से लेके पदों में वही विषय को कंटिन्यू करते हैं। वही विषय मतलब पहला अध्याय का 14 पद में जो बंद किया, क्या बंद किया? स्वर्गदूतों का कार्य सेवा करने का कार्य है। स्वर्गदूत हमेशा सेवा करते रहते हैं। अब उद्धार पाए हुए लोगों का सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। 5वां पद से लेके कहते हैं स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आने वाले जगत के ऊपर अधिकार करने का हक नहीं दिया। 5वां पद में उसने उस आने वाले जगत को जिसका वर्णन हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं दिया। तो एक और मुख्य मुद्दा के रूप में लिखने वाला उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि यीशु मसीह क्यों स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, या हम क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। क्योंकि परमेश्वर ने आने वाले जगत के ऊपर अधिकार करने को स्वर्गदूतों को नहीं कहा, यीशु मसीह को कहा है। तो वो साबित करने के लिए वो पुराने नियम से कुछ वचन को कोट करते हैं। लेकिन ये आने वाला जगत मतलब क्या है? आने वाले जगत का अर्थ कई लोग कई प्रकार लेते हैं, लेकिन पुराने नियम पढ़ेगा तो ये तो बार बार लिखी हुई बात है। क्या बात है? यहूदी लोगों के अंदर या परमेश्वर के लोगों के अंदर हमेशा ये आशा था, एक्सपेक्टेशन था। क्या एक्सपेक्टेशन था? कि वर्तमान काल में जो पृथ्वी है, जो जगत है, यहूदी लोग बार बार अन्य देश के कब्जे में आते थे, बाबिलोन के द्वारा, असीरिया के द्वारा, या ग्रीस के द्वारा, या अन्य पड़ोसी लोगों के द्वारा बहुत पीड़ित किया गया। और उस परिस्थिति में परमेश्वर के लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने उनको बताया, वचन बार बार दिया, एक ऐसा समय होगा जब परमेश्वर का शासन होगा, यरूशलेम उसका हेडक्वार्टर होगा। और ऐसे समय पर जो धार्मिकता रहेगा हर जगह में, और सच्चाई के साथ, शांति के साथ, धार्मिकता के साथ शासन किया जाएगा। आज जो नेचर में जो भी गलत प्रकार का जो भावना है सब निकल जाएगा, जो भेदभाव निकल जाएगा, हेट्रेड निकल जाएगा, मनुष्य और जानवर के बीच में, मनुष्य और मनुष्यों के बीच में जो दुश्मनी है वो निकल जाएगा। ऐसा एक भविष्य, ऐसा एक आने वाले जगत के बारे में बहुत जगह में हम लोग पढ़ते हैं। मेरी आशा है आप उन वचनों को अच्छी तरह जानते हैं। 2-3 वचनों को मैं ऐसे पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जकरिया लिखा है, जकरिया उसका 14 अध्याय का 9वां पद में कहते हैं यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस दिन एक ही यहोवा
उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। और जकरिया 14 का 11वां पद में, लोग उसमें बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप ना होगा। यरूशलेम बेखट के बसी रहेगी। बहुत सारे वचन हैं, 2-3 वचन और मैं पढ़ता हूँ। यशायाह का पुस्तक 2 अध्याय का 2 पद में, अंध के दिनों में ऐसा होगा, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। और उसके नीचे हम पढ़ते हैं 4 पद में, वो जाति जाति का न्याय करेगा, देश देश के लोगों के झगड़े को मिटाएगा। वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों को हांसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध का विद्या सीखेंगे। ऐसा बहुत सारे वचनों में पुराने नियम में इन बातों को पढ़ते हैं। मैं आपके सामने पूरा पढ़कर दिखाने का सुनाने का जरूरत नहीं है। वो ऐसा समय होगा प्रॉस्पेरिटी का और धार्मिकता का, लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, और यहूदियों को अपना प्रभु उनके बीच में वास करेगा। ये जो आने वाले जगत, वो जो आने वाले जगत नया नियम से हम समझ सकते हैं। खास तौर से प्रकाशित वाक्य में हम 11वां अध्याय उसका 5वां पद में पढ़ते हैं, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके महिमा का होगा, मसीह का होगा, और वो युगान युग राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 11:15 और 20 का 6 में लिखा है कि वो उसके साथ 1000 वर्ष के साथ राज्य करेंगे। तो मेरा कहने का सारांश इतना ही है, ये जो 5वां पद में आने वाले जगत को, वो जो सूचना भविष्य का 1000 साल का शासन के बारे में लिखा है, वो जो 1000 साल का शासन, प्रभु यीशु मसीह का वो जो संसार का जो शासन है 1000 साल के लिए, वो वो जो वायदा दूतों को नहीं दिया, वो है यहाँ का कहने का तात्पर्य। लेकिन 6 पद से लेके नीचे हम पढ़ते समय लिखने वाला पुराने नियम से कुछ वचनों को कोट करते हैं। आप ध्यान से देखिए किस प्रकार कहते हैं। 6 पद को देखिए, परंतु किसी ने कहीं यह कहकर साक्षी दी। ये किसी ने मतलब कौन है, इधर लिखा नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं दाऊद लिखा है। नीचे के पदों को देखो, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। ये हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता का 8वां भजन में, हम लोग इस बात को पढ़ते हैं भजन 8 में, और भजन 144 में भी इस बात को पढ़ते हैं। तो पुराने नियम से कोट करते हुए लिखने वाला बताना चाहते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने योजना बनाया कि इस जगत के ऊपर मनुष्य को शासन करने का अवसर मिल जाए। लेकिन वो जो मनुष्य पराजित हो गया, और पराजित होने के वजह से किस प्रकार यीशु मसीह वो जो पराजय के ऊपर विजय पाके आने वाला एक जगत के ऊपर शासन करेगा, न्याय करेगा। 4-5 बातें यहाँ बताते हैं। मेरी आशा है आप सुनते हैं और समझते हैं। यहाँ का खास विषय इसलिए, चाहे वो शुरू किया आने वाले जगत के बारे में, जरूर वही है मुद्दा। आने वाले जगत के ऊपर शासन करने को स्वर्गदूतों को अनुमति नहीं मिला, बल्कि यीशु मसीह को अनुमति मिला। लेकिन वो साबित करने के लिए, वो समझाने के लिए पुराने नियम से वचन निकाल के लिखने वाला 4-5 बातें बताते हैं, जो आपके बारे में और मेरे बारे में या मनुष्य के बारे में। ये 4-5 बातें समझना अच्छा है। वो हमें समझाते हैं परमेश्वर की योजना आपके प्रति मेरे प्रति क्या था, और किस प्रकार वो उसमें हम असफल हो गया, और किस प्रकार यीशु मसीह हमें छुटकारा देते हैं। सारी बातें बहुत सरल तरीके से यहाँ लिखा है। इसको हम देखेंगे, 4-5 बातें हैं, एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, पहली बात वो कहना चाहते हैं
देखिए वो जो 6 पद का शुरुआत को देखिए, वहां दाऊद का भजन का शब्दों को निकाल के बोलते हैं, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। पहली बात, ये जो लिखने वाला पुराने नियम से लेके बताते हैं, ये तो किसी ने कहा है। क्या कहा? मनुष्य क्या है, मनुष्य कौन है। यहाँ का अर्थ क्या है, यहाँ क्या बता रहा है? पहली बात ये बताते हैं, मनुष्य कुछ नहीं है। ये शब्द का मतलब तो वही है ना, मैन इज इनसिग्निफिकेंट। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। मतलब आंसर उसमें है, इंप्लाइड है वो, मनुष्य कुछ नहीं। जब परमेश्वर वहां दाऊदा पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि परमेश्वर बनाया हुआ सारी सृष्टि को तुलन करते समय, पहाड़ों को या समुद्र को और सारा ब्रह्मांड को और सारे पहाड़ों को, सारे जानवरों को तुलन करते समय मनुष्य कुछ नहीं है। मनुष्य एकदम हल्का सा, मनुष्य एकदम निस्सहायक, मनुष्य एकदम शून्य एक व्यक्ति है। अयूब अपना पुस्तक में कहत, अयूब के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, अयूब चैप्टर 4 वर्स 19 में ऐसा पढ़ते हैं, फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है, जो पतंग के समान पिस जाते हैं, उनका क्या गणना। ध्यान से सुनिए, अय्यूब के पुस्तक में आप पढ़ते हैं, मनुष्य में क्या खूबी है, मनुष्य को किस प्रकार आप गिना जाएगा। वो तो मिट्टी के घर में रहते हैं और पतंग के समान वो चले जाते हैं, पिस जाते हैं। और अय्यूब के पुस्तक में और आगे पढ़ते हैं 25 का 6 में, फिर मनुष्य की क्या गिनती है जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो कंचुआ है। देखिएगा, कीड़ा है, उसी प्रकार का वचन यशायाह का पुस्तक में परमेश्वर स्वयं कहते हैं। वो भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यशायाह उसका 40वां अध्याय उसका 22वां पद में लिखा है, यह वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, पृथ्वी के रहने वाले टिट्टी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता, ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू बना ताना जाता है। सारे वचन का सारांश, मनुष्य कुछ नहीं। हम लोग सोचते हैं हम बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, शक्तिशाली है, बलवंत है, हम मूल्यवान है, इंसान ऐसा सोचते हैं। लेकिन इन वचनों में परमेश्वर का वचन कहते हैं, व्हाट इज मैन, मनुष्य क्या है, कुछ नहीं। इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर हमारा घमंड को देके हंसते हैं। परमेश्वर हमारा जो कठोर मन को देखकर, कठिन मन को देखकर, हमारा जो 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 होटीनेस को देखकर, घमंड को देखकर हंसते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम कुछ नहीं। ये बात हम समझना है, हम निर्बल है, हल्का सा है, मैन इज नथिंग। दूसरी बात वही वचन में लिखा है, मतलब इब्रानी 2 का 6 पद का सेकंड पार्ट में लिखा है। वहां क्या लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, अथवा मनुष्य का पुत्र कि तू उसकी चिंता करता है। यहां दूसरी बात यह है, मनुष्य इतना हल्का सा है, इतना तुच्छ मनुष्य है, इतना बिना मूल्य का मनुष्य है। लेकिन ये वचन हमें समझाते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ वर्स 6, मनुष्य परमेश्वर के नजर में वो बहुमूल्य है। चाहे वो एकदम हल्का सा हो, परमेश्वर की सारी सृष्टि में एक रीति में वो एकदम हल्का सा है, निर्बल है, शक्तिहीन है। लेकिन ये वचन बताते हैं, परमेश्वर उसकी सुधि लेती है,
और परमेश्वर उसका चिंता करता है, परमेश्वर उसका विचार करते हैं। प्यारे भाई बहनों, इन वचनों में और अन्य वचनों में इस बात को साफ तरीके से कहते हैं, ये सही बात है, हम कमजोर, शक्तिहीन, निर्बल इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा विचार करते हैं, हमारा सुधि लेता है और हमारा विचार करते हैं, हमारी ओर देखते हैं, हमारा चिंता करते हैं। हम सृष्टि में ही वो देखते हैं। परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि शब्दों से बनाया, लेकिन हम जानते हैं आपको मुझे परमेश्वर ने भूमि का मिट्टी से रूप लिया, अपना श्वास उसमें फूंका और हम मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, हमें अपने स्वरूप में बनाया, उसका जीवन हमको दिया, उसका गुणों को हमारे अंदर दिया। परमेश्वर चाहे हम निर्बल हो, शारीरिक रूप में कई प्रकार निर्बल हो, लेकिन परमेश्वर के प्रोग्राम में, परमेश्वर का विचार में मनुष्य जाति मूल्यवान है, श्रेष्ठ है। ये बात भी हम लोग मन में रखना है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यशायाह का पुस्तक उसका चैप्टर 41 में परमेश्वर यहूदी लोगों को ऐसा कहते हैं। इधर लिखा है यशायाह का पुस्तक उसका 41 वर्स 14, देखिएगा क्या लिखा है। हे कीड़े सरी के याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। हे कीड़े सरी के याकूब, तुम तो कीड़ा है। वो तो पहले ही कहा तुम तो कीड़ा के समान है, तू तो टिट्टी के समान है, पक्षी के समान है, सबसे कमजोर बलहीन पक्षी के समान है। लेकिन यहोवा की वाणी है कि तुम डरो मत, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे चुरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया, तो पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, पहाड़ियों को तो भूसे के समान कर देगा। देखिएगा परमेश्वर क्या बताते हैं। परमेश्वर बताते हैं डरना नहीं, हम तो कमजोर हैं, हम निर्बल लोग हैं। ये कबूल करना है, ये तो महसूस करना है, ये हम समझना है, ये अंगीकार करना है। मैं मनुष्य कुछ नहीं, हम तो निर्बल हैं, लेकिन इस निर्बल मनुष्य को परमेश्वर बोलते हैं मैं तुमको बलवंत करूंगा, मैं तुमको यंत्र के समान। कैसा यंत्र के समान? चुरी वाले दावने का एक नया यंत्र के समान मैं तुमको बलवंत करेगा। तुम पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये वचन हमें समझाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार निर्बल, कमजोर, बलहीन, शक्तिहीन लोगों को मजबूत करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, रूपांतर करते हैं, हमें इस्तेमाल करते हैं, बलवंत करते हैं। ये हम विश्वास करना है और इसमें हम नम्रता के साथ उस प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। मनुष्य परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य है। तो दो बातें हमने उधर से देखा। अय्यूब भी अपना पुस्तक में लिखा है, जॉब अय्यूब कहता है, जॉब चैप्टर 7 17 और 18 पद में अय्यूब आश्चर्यचकित होता है। मैं पढ़ के सुनाता आपके लिए। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचते रहे। अय्यूब आश्चर्यचकित होते हैं। क्या आश्चर्यचकित होते हैं? क्या परमेश्वर, मनुष्य कौन है, उसका बड़ापन क्या है, आप इसके ऊपर इतना ध्यान देते हैं, मनुष्य जाति के उतना विचार करते हैं। और अय्यूब का प्रॉब्लम यह है, आप भोर को उसकी सुधि लेते हैं और प्रति क्षण में उसे जांचते हो, उसे परखते हो। ये भी विचार करने की सच्चाई है। परमेश्वर के लिए आप और मैं श्रेष्ठ जाति है, बहुमूल्य है, हमारा ख्याल करते हैं, हमारा विचार करते हैं।
हमें परखते हैं, हमें जांचते हैं, हमारा रास्ता, हमारा विचार, हमारा कार्य वो तौल कर देखते हैं, जांच कर देखते हैं। अय्यूब आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्या प्रभु, आप इतना इंसान के ऊपर क्यों चिंता करते हो? उसके ऊपर क्या बड़ापन है बड़ापन परमेश्वर के नजर में। तीसरी बात पर जाएंगे, वो 7वां पद में लिखा है। देखिए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 7वां पद, उधर क्या लिखा है? तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ कम किया। क्या किया? तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उससे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। देखिए, बराबर मन में रखना, ये जो कॉन्टेक्स्ट मन में रखना, मुख्य मुद्दा मन में रखना। मुख्य मुद्दा भूलना नहीं, यीशु मसीह के बारे में है, यीशु मसीह की श्रेष्ठता है। लेकिन इसमें इन बिटवीन 6 से लेके पदों में मनुष्यों के बारे में, परमेश्वर ने कैसा मनुष्य जाति को बनाया, कैसा मनुष्य जाति पर परमेश्वर का विचार है, और परमेश्वर जब मनुष्यों को बनाते समय उनके प्रति परमेश्वर का विचार क्या था, ये बातें लिखता है। और अंतिम में वो यीशु मसीह के पास आएगा, हम आएंगे उधर। ये पद में क्या लिखा है? ये पद में दाऊद कह रहा है कि तूने मनुष्य जाति को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया। मतलब क्या है? एकदम सिंपल है। सिंपल मतलब, आप स्वर्गदूतों को देखो, स्वर्गदूत और मनुष्यों में क्या फर्क है बहुत फर्क है, जरूर फर्क है। लेकिन 2-3 फर्क ये होता है, स्वर्गदूत मरते नहीं, मनुष्य मर जाते हैं। और स्वर्गदूतों को हमेशा स्वर्ग में पहुंचने का आजादी होता है, मनुष्य जाति तो पृथ्वी में रहते हैं। और स्वर्गदूत तो आत्मा है, वो किधर भी घूम सकते हैं आराम से। आपको मुझे एक शरीर है, हम तो सीमित हैं, सीमित शरीर में वास करते हैं। तो इस प्रकार स्वर्गदूतों को जरूर मनुष्यों से श्रेष्ठता है। लेकिन दाऊद बोलते हैं, मनुष्य जाति स्वर्गदूतों से बहुत नीचे नहीं, नहीं तो स्वर्गदूत मनुष्य जाति से बहुत ऊंचा नहीं, उनका बीच में जो अंदर है वो मामूली अंदर है। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? वो है 7वां पद का सेकंड पार्ट में लिखा है, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा, उससे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया, जो स्वर्गदूतों को नहीं दिया। जैसा मैं शुरू में कहा, स्वर्गदूतों को एक ही काम है, हमेशा, पहले भी, आज भी, आगे भी, सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के लोगों की सेवा करना। यहाँ मनुष्य जाति के बारे में दाऊद बोलते हैं, जो इब्रानी की पत्री लिखने वाला बोलते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को जब बनाया, स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे बनाया, थोड़ा नीचे। फर्क तो जरूर है, वो फर्क मामूली फर्क है। क्योंकि मनुष्यों को जो अधिकार मिला, क्या अधिकार मिला? लिखा है, उससे अपने हाथ के कामों पर अधिकार दिया। 8वां पद में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 8वां पद का शुरुआत में, तूने तेरे सब कुछ उसके पांवों को नीचे कर दिया। जब उत्पत्ति का पुस्तक को हम पढ़ेगा, अभी लेने का जरूरत नहीं, उत्पत्ति का पहला अध्याय में 26 से लेके 28वां पद तक जब हम पढ़ते समय, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय 26 से लेके पदों में, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियां, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। देखिए, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का जो प्रोग्राम, मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाए और उसको संसार पे अधिकार के साथ रखे।
किधर अधिकार? आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां और घरेलू पशुएं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर और पृथ्वी पर अधिकार रखे। 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 28, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा, फूलो, फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, लिखने वाला का कहने का सारांश ये है। क्या सारांश है? परमेश्वर ने अपना जो ओरिजिनल प्रोग्राम में मनुष्य जाति को स्वर्गदूतों से थोड़ा सा नीचे बनाया, स्वर्गदूत के समान नहीं, लेकिन स्वर्गदूत को जो नहीं मिला वो मनुष्यों को मिला। वो सारे संसार के ऊपर अधिकार करना, परमेश्वर बनाया हुआ सारी चीजों के ऊपर अधिकार करना, इस नेचर में अधिकार जताते हुए जो जानवर के साथ और हर प्रकार की जीवी के साथ हार्मनी में, एकता में जीने के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया। देखो, आपको और मुझे परमेश्वर बनाते समय परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान, तो 3 बातें बताया, मैं 3 बातें रिपीट करता हूं। वो ये है कि ये जो भजन संहिता 8वां भजन के वचनों को कोट करके इब्रानियों की पत्री लिखने वाला बताते हैं, क्या बताते हैं? कि मनुष्य कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन वो जो निर्बल मनुष्य के संबंध में परमेश्वर का बड़ा विचार है, और उस मनुष्य को परमेश्वर ने एक ऊंचे स्थान में बनाया, स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे, लेकिन बहुत अधिकार के साथ, बहुत पदवी के साथ उनको सृष्टि किया। लेकिन 8वां पद का अंतिम भाग में पढ़ते हैं, देखिएगा, वो जो वचन को कोट करने के बाद आप नीचे देखिए, इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां पद का अंतिम भाग देखो। अतः सब कुछ उसके अधीन करके उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। मतलब परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन किया वचन के अनुसार। फिर क्या बोलते हैं? फिर कहते हैं, परंतु अब तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। इसका मतलब हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लिखने वाला बोलते हैं, परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान में, परमेश्वर का सृष्टि में, उसका योजना के अनुसार मनुष्य जाति को इस संसार के ऊपर, जगत के ऊपर अधिकार करने के लिए, अधिकार जताने के लिए सृष्टि किया, उसको अनुमति दिया। लेकिन आप चारों तरफ देखो, मनुष्य जाति का हालत क्या है? अधिकार है? अधिकार नहीं है। जानवर के ऊपर अधिकार है? नहीं है। एक छोटा सा जानवर को डरता है। मनुष्य को इस जगत के ऊपर अधिकार नहीं मिला, ऐसा कहते हैं। यह तो बात सही है। चारों तरफ देखते समय हम समझ सकते हैं मनुष्य को अधिकार नहीं है। वो डरते हैं, क्या हो गया, उनका अधिकार किधर गया? मनुष्य जाति को यह अधिकार क्यों नहीं, कैसा नहीं मिला? हम जानते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक में ही वो जवाब हमको मिलता है। 3 अध्याय में क्या मिलते हैं? आदम हवा को अधिकार तो दिया, फूलो फलो, भल भर जाओ, कब्जा करो, अधिकार करो, वो कहा। लेकिन आदम हवा के पाप के वजह से सब कुछ खो गया। हम जानते हैं, तो भी यहां लिखने वाला बताता है, यीशु मसीह के बारे में कहते समय ये मनुष्य जाति का परिस्थिति को याद दिलाकर बताते हैं। मनुष्य का पाप के वजह से उनको अधिकार करने का हक खो गया। पाप नुकसान लाता है, पाप बहुत नष्ट पहुंचाता है, यह हम भूलना नहीं चाहिए। आदम और हवा
एदन का वाटिका से लेकर इस बात को मनुष्य जाति आप और में अनुभव करते हैं, पाप नुकसान करता है, आशीषों को खो लेते हैं, खींच कर ले जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, पाप, अनाज्ञाकारिता और दुष्टता, गंदगी, पाप हमें सब कुछ आदम हवा का खो दिया। एदन से एदन खो गया, अधिकार खो गया मनुष्यों के ऊपर, जानवर के ऊपर, इस नेचर के ऊपर। उसको जो अधिकार जताने का अनुमति और अवसर मिला, वो अवसर खो दिया। ये बात हम भी हमेशा मन में रखना। आज भी पाप नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा आनंद ले जाते हैं, खुशी ले जाते हैं, महिमा ले जाते हैं, आत्मिक जीवन ले जाते हैं, आत्मिक फलवन जिंदगी ले जाते हैं, हमें नुकसान में डाल देते हैं। धोखा, धोखा, ये बात हम लोग तो लिखने वाला बताते हैं। देखिए, परमेश्वर ने जैसा भजन 8 में लिखा, स्वर्गदूतों से थोड़ा सा नीचे मनुष्य जाति को बनाया, उनको अधिकार दिया, लेकिन हम देखते हैं उनको अधिकार नहीं मिला। तो ऐसा है, तो आज कौन शासन करते हैं? आज संसार में कौन शासन करते हैं? संसार के ऊपर अधिकार करने वाला कौन है? संसार के ऊपर अधिकार करने वाले के बारे में वचन में बराबर लिखा है। पहली यूहन्ना 5:19 में लिखने वाला बोलते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। एफिसी 6:12 में पढ़ते हैं, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वचन सिखाते हैं आज इस जगत के ऊपर अधिकार करने वाला शैतान स्वयं है। तो आपको लगेगा फिर परमेश्वर पराजित हो गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर अनुमति दिया है, अवसर दिया है। आज शैतान का शासन चालू है, उसके ऊपर मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता, समय हमारा खत्म हो रहा है। तो यहां लिखने वाला बताते हैं, ये हमें मन में रखना, वर्तमान काल में मनुष्य के पाप के परिणाम ये हो गया कि वर्तमान काल का जगत के ऊपर शासन करने वाला शैतान स्वयं। यीशु मसीह भी एक बात कहा ना, ये संसार का प्रभु उसको कहा गया है। उसकी इच्छा वो पूरा करने का प्रयास करता है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो उसका अधिकार यहां कर रहा है। लेकिन ये जो श्रापित परिस्थिति, मनुष्य के हाथों से खींचकर या चले गया हुआ इस अधिकार, इसमें से वापस मिलने के कार्य के बारे में हम लोग नौवा पद में पढ़ते हैं। नौवा पद में क्या पढ़ते हैं? नौवा पद का शुरुआत इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लेना चाहिए। क्या लिखा है? परंतु हम उसको, परंतु मतलब 6 से लेके 8 पदों में जो बातें कहा, 6 से लेके 8 पदों में क्या बताया? 6 से लेके 8 पदों का सारांश ये है, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अधिकार के साथ बनाया। वो चाहे निर्बल हो, परमेश्वर उसका चिंता करते हैं। स्वर्गदूतों से थोड़ा सा नीचे बनाया, उनको अधिकार दिया, उनको मुकुट दिया, उनको पदवी दिया, लेकिन उनका पाप के वजह से सब कुछ खो गया। मनुष्य के ऊपर अभी मुकुट नहीं है, मनुष्य को अधिकार नहीं है, मनुष्य डरते हैं और कमजोर है, बलहीन है, निर्बल है। इस परिस्थिति में नौवा पद में परंतु हम देखते हैं, परंतु का बहुत मतलब होता है, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से
वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। बहुत महत्वपूर्ण वचन है, मैं जल्दी उसको बोल के मैं समाप्त करूंगा। ये जो 9वां पद में लिखने वाला बताते हैं, मनुष्य इस प्रकार पराजित हो गया, परंतु हम देखते हैं यीशु को। हम देखते हैं यीशु को। परमेश्वर ने आदम को या मनुष्य जाति को दिया हुआ अधिकार वो संभाल नहीं पाया, लेकिन हम देखते हैं और एक मनुष्य को जो क्या किया। इधर 2-3 बातें लिखा गया है, जो भी ऊपर कहा वो इधर भी लेके यीशु के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उधर लिखा है, देखिए 9वां पद में फिर से पढ़ता हूं, हम उसको देखते हैं कैसा, अर्थात सॉरी, अर्थात यीशु को, जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया। देखो ऊपर जो पद मनुष्य के बारे में कहा, वही शब्द इस्तेमाल करता है, थोड़े समय के लिए दूतों से नीचे आया। यीशु मसीह कौन है, पहले कहा, पहला अध्याय में कहा स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं राजाओं का राजा, शुरू से लेके मतलब सनातन काल का परमेश्वर, वो एक मनुष्य का रूप धारण किया, दूतों से वो नीचे आया, वो दूतों से श्रेष्ठ है। सनातन काल से जो दूतों से श्रेष्ठ यीशु मसीह, स्वर्गदूतों से वो अपने आप को नीचे कर दिया, मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य का पुत्र बन गया, एक मनुष्य का शरीर में, सीमित शरीर में, पाप को छोड़कर सारी बातों में हमारे समानता में होकर वो शरीर में रहा। उतना नहीं, उसके बाद कहते हैं कि वो मृत्यु का दुख उठाया, मृत्यु का दुख उठाया। अंत में कहते हैं, मतलब वो वचन का अंत में, परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया, दूतों से नीचे, दूतों से थोड़ा समय के लिए नम्र हो गया, नीचे परिस्थिति में आया, कम किया गया, और हमारे प्रति वो दुख उठाया, मृत्यु का दुख उठाया। और अंतिम भाव में पढ़ते हैं, वो मृत्यु को चक्कर देखा, स्वाद चखा, क्योंकि वो मर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु उसको पकड़ नहीं सकता है, लेकिन आपके मेरे पाप के बदले, आपका मेरा पाप का उस श्राप को अपने ऊपर उठाकर मृत्यु को चक्कर देखा, अनुभव किया, टेस्ट किया, परमेश्वर के अनुग्रह में उसने किया। उसके बाद उधर कहते हैं, आज महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। देखिए ये वचनों का सारांश क्या है। आज यीशु मसीह दूतों से नीचे हो गया, मृत्यु को अपनाया, चक्कर देखा, मृतकों में से जी उठने के बाद आदर और मुकुट को पहने हुए हम देखते हैं। बातें को हम अन्य जगह में भी पढ़ते हैं कि फिलिपियों की पत्री में और इफिसियों की पत्री में सब इस बात को पढ़ते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया गया और स्वर्गीय स्थानों पर ऊंचे महिमा में उसको बिठाया गया। लेकिन यह बात को मन में रखना कि यीशु मसीह को मिला हुआ श्रेष्ठता, महिमा पुनरुत्थान के बाद केवल नहीं मिला, पहले से ही वो श्रेष्ठ है, लेकिन खास तौर से यीशु मसीह को मिला हुआ अधिकार है। जैसा फिलिपियों की पत्र में पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे है, वे सब मनुष्यों के नाम पर घुटने टेके। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार पहला मनुष्य हार गया, वहां और एक मनुष्य विजयी हो गया। यह बात को बराबर समझना, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये यहां लिखने वाला कहने का तात्पर्य यह है, यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है, यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं, गिरा हुआ मनुष्य का गिरावट को छुड़ाया हुआ
और एक मनुष्य, मनुष्य का पुत्र। हम लोग ये बात को कुरिन्थियों की पत्र में पढ़ते हैं। पहली कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय 45 47 वचनों में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। पहली कुरिन्थी 15वां अध्याय उसका 45 47 वचनों में इस प्रकार का एक वचन है, मैं पढ़ता हूं। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ठीक है, सुनिएगा। प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम, ठीक है। उसके बाद लिखा है अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। कौन है वो यीशु मसीह, ठीक है। प्रथम मनुष्य धरती से, वर्स 47, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। यहां कॉन्ट्रास्ट करते हैं, यही बात है। यहां पौलुस यीशु मसीह को आदम से तुलन करते हैं। आदम प्रथम मनुष्य है, पहला मनुष्य, और वो पहला मनुष्य का हालत हमने देखा। परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया, ऊंचे स्तर का रूप में बनाया, उनको अधिकार जताने का अवसर दिया, लेकिन पहला मनुष्य हार गया। ठीक है, वही वचन में यीशु मसीह को कैसा बताते हैं? अंतिम आदम। अंतिम आदम, पहला आदम लिखा नहीं, पहला आदम पहचानते हैं। प्रथम मनुष्य हार गया, प्रथम मनुष्य आदम श्रापित हो गया, प्रथम मनुष्य आदम पाप के वजह से सब कुछ उसका खो गया। उनका नुकसान, उनका पराजय, उसका श्राप को अपने ऊपर उठाने के लिए आदम का परंपरा में कौन आया? यीशु मसीह आया। उसका नाम क्या है? अंतिम आदम। अंतिम आदम मतलब आदम का पीढ़ी में, आदम का जो जनरेशन में जो कुछ श्राप है, पाप है, नुकसान है, नाश है, वो सब कुछ हल करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया। और वो अंतिम आदम अर्थात सारा मनुष्य जाति का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जैसा हमने पढ़ा, सूली पर मृत्यु चखा, मृत्यु सहा, हमारे श्राप को अपने ऊपर उठाकर कष्ट सहा, मृत्यु सहा, और अंतिम आदम के रूप में हमारे लिए वो मर गया, मृत्यु सहा। फिर मृतकों में से जी उठा, तो अभी उसका नाम क्या है? वो है 47, दूसरा मनुष्य। दूसरा मनुष्य, एक नया, नई पीढ़ी। पहली पीढ़ी में आदम, आदम का पीढ़ी में हम सब है। आदम का नुकसान और श्राप को लेकर वो यीशु मसीह अपने ऊपर उठाकर मृत्यु का दंड सहा, और उसके पश्चात जी उठा। और यीशु मसीह, वचन में हम सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर गया, कुरिन्थियों की पत्र में लिखा है, जो पाप नहीं जानता था हमारे लिए पाप ठहराया गया, उतना भी नहीं। जब यीशु मसीह मरा, हम भी उसके साथ मरा। हम सबको लेकर सूली पे वो चढ़ गया, हम सबको लेकर वो उसको दफनाया गया, और वो हम सबको लेकर मृतकों में से जी उठा। और यीशु मसीह नया मनुष्य, एक दूसरा मनुष्य के रूप में वो एक नया जीनियोलॉजी यहां देखते हैं। तो यहां पौलुस इब्रानी की पत्री में लिखने वाले का अर्थ ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो आदम इस जगत का, इस वर्तमान काल का जगत का अधिकार करने में पराजित हो गया, ये जो जगह में यीशु मसीह को अधिकार करने का जगह मिल गया। यीशु मसीह जरूर संसार में रहते समय भी उसके ऊपर अधिकार था, हमको तो पता है,
यीशु मसीह का 3.5 साल की जो सेवकाई के बीच में उसका ताकत, उसकी शक्ति, उसका प्रभाव, उसका जो अधिकार हम देख चुका है। हम देखते हैं किस प्रकार इस जगत के ऊपर या आंधी तूफान के ऊपर या जाड़ के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर यीशु मसीह का जो अधिकार हमने देखा है, हम देखते हैं। लेकिन असली रूप में बाइबल कहते हैं, जैसा ये 5वां पद ने शुरू में कहा, कि आने वाले जगत को अधिकार करने के लिए दूतों को नहीं बोला, यीशु मसीह को बोला है। पहले मनुष्य को बोला था, मनुष्य हार गया, लेकिन वो बात यीशु मसीह वापस किया। मतलब आदम, हव्वा या मनुष्य जाति खो गया, वो यीशु मसीह वापस लिया, रिडीम किया, छुड़ाया। और वो वजह से वो आज स्वर्ग में विराजमान। वचन हमें सिखाते हैं, जैसा हम शुरू में पढ़ा, कि वो एक दिन इस संसार के ऊपर अधिकार करेगा। वर्तमान काल की परिस्थिति निकल जाएगा। हम जानते हैं आज भी पॉलिटिशियंस कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? इस संसार को, इस देश को सुंदर बनाएंगे, नया देश बनाएगा, नई पृथ्वी बनाएगा। हम जानते हैं हो नहीं पाएगा। दावा करेंगे, वायदा करेंगे, कोशिश करेंगे, होएगा नहीं। हम जानते हैं पापमय संसार में परमेश्वर को छोड़कर, सचमुच में संसार का प्रभु यीशु मसीह उद्धार करते को छोड़कर मनुष्य जाति, जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी नेताएं हैं, जो भी कोशिश करते हैं, सफलता नहीं पाएगा। वचन सिखाते हैं यीशु मसीह शासन करेगा इस देश में और इस संसार पे 1000 साल का शासन करेगा। वचन सिखाते हैं उस समय आप और मैं, आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके साथ कष्ट उठाते हैं, उसके साथ वेदना सहते हैं, उसके साथ दुख उठाते हैं, वो भी उसके साथ शासन करेंगे। ये हमारी आशा है। ये पदवी स्वर्गदूतों को नहीं मिला, केवल यीशु मसीह को मिला। और यीशु मसीह के द्वारा हमको भी वो सौभाग्य है कि हम भी उसके साथ शासन करेंगे या उसमें शामिल हो जाएंगे। स्वर्गदूत पहले, आज भी, हमेशा भी सेवा करते हुए रहेंगे। ये है कहने वाले का मुद्दा। प्रभु हमें सहायता करे कि यहाँ जो सच्चाई मुख्य रूप में कहते हैं, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। साथ साथ हमने देखा कि मनुष्य कितना कमजोर है, निर्बल है, शक्तिहीन है, लेकिन उस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की बड़ी विचार, बड़ा चिंता, बड़ा करुणा, बड़ा दया है और हमारे प्रति प्रेम है, हमारे प्रति उसका विचार होता है। और उतना भी नहीं, वो हमें दूतों से थोड़ा ही कम किया। मतलब स्वर्गदूत जैसा हम नहीं है, लेकिन हमें बहुत पदवी दिया है, बहुत आशीषें दिया है। चाहे वो पाप के वजह से खो गया हो, यीशु मसीह के द्वारा हमको वापस मिलता है। आज भी एंजॉय कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, और भविष्य में पूरा पूरा एंजॉय करेंगे। बड़ी बात यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। उस प्रभु का हम धन्यवाद करें। हमारे लिए, हमारा समानता में स्वर्गदूतों से नीचे आया हुआ उस प्रभु की बड़ाई प्रशंसा हम करें। और ये भी मन में रखें, पाप नुकसान करते हैं, अधिकार निकालते हैं, ताकत ले जाते हैं, पाप हमें कमजोर करते हैं, पाप हमें बलहीन और शक्तिहीन करते हैं, पाप हमारा सब कुछ लेके जाते हैं, पाप नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये समझकर और संभालते हुए हमारी मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। और प्रभु ने हमारे लिए जो किया है उस बात को समझकर उसकी बड़ाई प्रशंसा करने के लिए भी प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।